गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। ब्राइट मैथमेटिक्स क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। लास्ट वीडियो में हमने चैप्टर 1 फिनिश किया था एनसीईआरटी साइंस क्लास 6 का। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे एनसीईआरटी साइंस क्लास 6 चैप्टर 1 के एक्सरसाइजेस। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, डू यू फाइंड दैट ऑल लिविंग बीइंग्स नीड सेम काइंड ऑफ फूड? क्या आपने ऐसा पाया है कि जितने टाइप्स ऑफ लिविंग बीइंग हैं वो सेम काइंड ऑफ फूड खाते हैं? तो हमने चैप्टर में पढ़ा कि ह्यूमन बीइंग अलग खाते हैं, है ना, अलग खाना खाते हैं। फिर एनिमल्स का फूड अलग होता है। एनिमल में भी 3 कैटेगरी होती हैं। कुछ हार्बीवोर्स होते हैं जो सिर्फ प्लांट्स खाते हैं, कुछ कार्निवोर्स होते हैं जो सिर्फ एनिमल्स को खाते हैं, और कुछ ओमनीवोर्स होते हैं जो प्लांट्स को भी खाते हैं, एनिमल्स को भी खाते हैं। तो हमने क्या पाया कि अलग अलग लिविंग बीइंग जो है वो अलग अलग काइंड का फूड खाते हैं। तो आप इसमें लिख दीजिएगा नो। ठीक है, नो, ऑल लिविंग बीइंग्स नीड डिफरेंट काइंड ऑफ फूड। और एग्जाम्पल में बता दीजिएगा कि हार्बीवोर्स, कार्निवोर्स, ओमनीवोर्स एज वेल एज ह्यूमन बीइंग ईट डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड। ठीक है, अब है क्वेश्चन नंबर 2, नेम 5 प्लांट्स एंड दियर पार्ट्स डेट वी ईट। 5 प्लांट के नाम लिखने हैं और उनके पार्ट्स बताने हैं जो हम लोग खा सकते हैं। तो पहला प्लांट लिख दीजिएगा राइस। अब राइस का जो हम लोग पार्ट खाते हैं उसको फ्रूट कहते हैं। फिर दूसरा लिख दीजिएगा वीट। वीट का भी हम लोग जो पार्ट खाते हैं उसको फ्रूट ही कहते हैं। उसके बाद लिख दीजिएगा मैंगो। मैंगो मीन्स मैंगो ट्री, नहीं सॉरी, यहाँ पर प्लांट लिखना है तो मैंगो मत लिखिएगा। लिख दीजिएगा कैरोट। तो कैरोट का हम लोग रूट खाते हैं। फिर रेडिश का भी हम लोग रूट खाते हैं। और मस्टर्ड, ठीक है, और इसका हम लोग फ्लावर भी खाते हैं और सीड भी खाते हैं, ये भी लिख दीजिएगा। ठीक है, तो 5 हो गए। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि मैच द आइटम्स गिवन इन कॉलम 1 विद दैट इन कॉलम बी। कॉलम 1 में जितने आइटम्स हैं उनको कॉलम बी से मैच करना है। तो आइए मैच करते हैं। मिल्क, कर्ड, पनीर, घी। अब देखिए इधर कॉलम बी में लिखा हुआ है, ये होता क्या है असल में? तो लास्ट ऑप्शन देखिए, आर ऑल एनिमल प्रोडक्ट। ये सब जो है एनिमल प्रोडक्ट है। कैसे? देखिए मिल्क जो है वो भी एनिमल प्रोडक्ट है ना, हमें मिल्क काव, बफलो या गॉट से मिलता है। फिर कर्ड, वो भी एनिमल प्रोडक्ट है। कर्ड हमें मिल्क से, मतलब मिल्क को जब हम लोग जमा देते हैं तब वो कर्ड बनता है। अब है पनीर और घी, ये भी हमें एनिमल प्रोडक्ट, मतलब ये मिल्क से ही बनता है। तो अगर मिल्क से बनता है तो एनिमल प्रोडक्ट हुआ। ठीक है, तो पहला का हो जाएगा लास्ट इधर का। ठीक है, अब है सेकंड है, देखिए स्पाइनेच, कॉलीफ्लावर, कैरोट। ये क्या होता है? देखिए ये वेजिटेबल्स है। स्पाइनेच ये भी वेजिटेबल है, कॉलीफ्लावर यानी फूल गोभी ये भी वेजिटेबल है, और कैरोट यानी गाजर ये भी वेजिटेबल ही है। अब है थर्ड है लायन एंड टाइगर। तो लायन एंड टाइगर क्या होता है? तो इधर देखिए ऊपर में लिखा हुआ है ईट अदर एनिमल्स। लायन और टाइगर जो है वो दूसरे एनिमल्स को खाता ही तो है, और क्या करता है? तो ये हो जाएगा। अब है लास्ट है हार्बीवोर्स। तो हार्बीवोर्स किसको कहते हैं? तो यहाँ देखिए कॉलम बी में सेकंड है ईट प्लांट्स एंड प्लांट प्रोडक्ट। हार्बीवोर्स जो है वो प्लांट और प्लांट प्रोडक्ट को खाता है ना। तो ये हो जाएगा। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट पेज पर। अच्छा, नेक्स्ट पेज में है क्वेश्चन नंबर 4। अब हमें क्या करना है? फिल इन द ब्लैंक्स विद द गिवन वर्ड्स। ऊपर में कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं, हार्बीवोर्स, प्लांट्स, मिल्क, शुगर, कार्निवोर्स। ठीक है, ये 5 और नीचे 5 क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक्स के हमें फिल करने हैं। आइए देखते हैं। पहला है टाइगर इज अ डैश बिकॉज इट ईट्स ओनली मीट। टाइगर क्या है? तो कार्निवोर्स है क्योंकि वो सिर्फ मीट खाता है। तो पहला में हो जाएगा कार्निवोर। दूसरा है बी नंबर, डियर ईट ओनली प्लांट्स प्रोडक्ट एंड सो इज कॉल्ड। डियर जो है वो सिर्फ प्लांट प्रोडक्ट खाता है, तो उसको क्या कहेंगे हम लोग? हार्बीवोर्स कहेंगे, है ना। अब एक क्वेश्चन सी है, सी पार्ट, पैरोट ईट ओनली डैश प्रोडक्ट। पैरोट क्या खाता है? प्लांट प्रोडक्ट खाता है सिर्फ, है ना। पैरोट कभी आपने सुना है पैरोट कार्निवोर्स? हमने तो सुना है वो सिर्फ फ्रूट्स खाता है। तो लिख दीजिएगा पैरोट ईट ओनली प्लांट प्रोडक्ट्स। 3 हो गया। अब डी है द डैश
that we drink which come from cows, milk, cows, buffaloes and goat is an animal product. तो सोचिए ऐसी क्या चीज़ है जो हम लोग पीते हैं जो कि काव, बफलो या गोट से हमें मिलती है एनिमल प्रोडक्ट के रूप में, तो ये मिल्क हो जाएगा, है ना। मिल्क पीते हैं हम लोग जो हमें काव, बफलो और गोट से मिलती है, और ये एनिमल प्रोडक्ट भी है, तो मिल्क। अब लास्ट है वी गेट शुगर फ्रॉम, तो लिख दीजिएगा शुगर केन। अब देखिए कुछ प्रोजेक्ट और एक्टिविटीज़ दिया गया है, ये आप लोग कीजिएगा। पहला में है यू मस्ट हैव सीन ए गार्डन लिजार्ड अराउंड योर होम। आपने अपने घर के आसपास गार्डन लिजार्ड देखी होगी। नेक्स्ट टाइम वेन एवर यू सी इट ऑब्जर्व केयरफुली, फाइंड आउट व्हाट इट टेक्स फॉर फूड। इज द फूड डिफरेंट फ्रॉम द हाउस लिजार्ड। अगली बार जब आप गार्डन लिजार्ड को देखिएगा, यानी जो लिजार्ड बाहर घूमती है, गार्डन लिजार्ड उसको कहते हैं, जिसको हम लोग वो बोलते हैं ना गिरगिट, गिरगिट को कहते हैं, ठीक है। आपने गिरगिट का नाम सुना होगा आई थिंक। तो अगली बार जब आप गिरगिट को देखिएगा तो ऑब्जर्व कीजिएगा ध्यान से कि गिरगिट जो भी खाना खाती है, जो भी चीज़ वो खाती है, तो क्या आपके हाउस में जो लिजर्ड रहती है, जो आपकी दीवारों पर चल रही होती है, वो भी छिपकली जो होती है वो भी वही खाती है या कुछ अलग खाती है। ये प्रोजेक्ट है, आप लोग देख लीजिएगा। अब देखिए सेकंड है मेक ए लिस्ट विथ पिक्चर्स व्हेन पॉसिबल। अगर पॉसिबल हो तो पिक्चर के साथ, अदरवाइज सिर्फ नाम के साथ। मेक ए लिस्ट of food item generally taken by people of different region of India. Place these on a large outline map of India to display in your classroom. ये एक प्रोजेक्ट वर्क है, अगर आप ऐसे नहीं भी कर सकते हैं तो सिंपल में कीजिएगा कि एक लिस्ट बनाइएगा इंडिया के डिफरेंट रीजन या फिर इंडिया के डिफरेंट स्टेट्स में लोग क्या क्या खाते हैं, इसकी एक लिस्ट बनाइएगा। और अगर पॉसिबल हो तो इंडिया के मैप पर उन चीज़ों के नाम लिख करके शो कीजिएगा। जैसे साउथ इंडिया में जाकर के लिख दीजिएगा ये लोग सांभर खाते हैं, इडली खाते हैं, है ना, इस तरह से। तो ऐसे आपकी नॉलेज भी बढ़ेगी कि कौन से लोग क्या खाते हैं, और आपको थोड़ा मैप भी समझ में आ जाएगा। अब देखिए थर्ड है फाइंड आउट द नेम्स ऑफ प्लांट दैट ग्रो इन वाटर एंड विच आर ईटन एज फूड। प्लांट, उन प्लांट्स के नाम लिखने हैं जो कि वाटर में होते हैं और हम उन्हें फूड के रूप में खाते हैं। तो सोचिए, वैसे एक तो अच्छा आप लोग सोचिए ये एक्टिविटी है। अब है इन चैप्टर 10। चैप्टर 10 में क्या करेंगे हम लोग पढ़ेंगे यू फाइंड आउट द वे ऑफ मेजरिंग लेंथ ऑफ कर्व लाइन। कर्व लाइन के बारे में हम लोग कर्व लाइन की लेंथ निकालना पढ़ेंगे। इन योर मैथमेटिक्स क्लासेज यू विल लर्न द प्रिपेयर बार ग्राफ, लर्न टू प्रिपेयर बार ग्राफ। मैथमेटिक्स में हम लोग पढ़ेंगे बार ग्राफ कैसे प्रिपेयर करते हैं, ठीक है, तो वो भी कर्व लाइन ही होती है। आफ्टर यू लर्न दिस ट्राई टू फॉलोइंग इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट। जब वो पढ़ने के बाद इस प्रोजेक्ट को पढ़ना है प्रिपेयर सम स्प्राउट ऑफ मूंग एज डिस्कस इन चैप्टर। चैप्टर में जैसा दिया गया है वैसे आपको स्प्राउट्स मूंग के बनाने हैं, वो भिगो करके, ठीक है। वॉश देम इन वाटर एवरी डे एंड ड्रेन ऑल दी वाटर। वाटर में उसको धोना है और फिर सुखा देना है। लेट देम ग्रो फॉर अ वीक अंटिल द होल ऑफ सीड्स ग्रो ऑल द यंगर प्लांट। एक वीक तक छोड़ देना है ये देखने के लिए कि उसके जो स्प्राउट्स हैं वो कितना बड़ा होता है। मेज़र द लेंथ ऑफ द स्प्राउट एवरी डे। मेज़र करना है उसके स्प्राउट को कि एवरी डे वो कितना बढ़ता है, प्रतिदिन वो कितना ग्रोथ कर रहा है, ये पता करना है आपको। मेज़र करना है कि स्ट्रिंग से, एक धागे से। टेक केयर डैट दे डू नॉट ब्रेक। ध्यान रहे कि वो टूटे नहीं, वरना आप उसकी लेंथ नहीं ले पाएंगे। प्रिपेयर ए बार ग्राफ फॉर द नंबर ऑफ स्प्राउट हैविंग लेंथ इन डिफरेंट रेंजेस। उसके बाद एक बार ग्राफ बनाना है कि स्प्राउट की जो लेंथ है वो कैसे कैसे बढ़ रही है। तो ये जब आप लोग चैप्टर 10 पढ़ लेंगे तब ये वाला प्रोजेक्ट होगा। बाकी 1, 2, 3 प्रोजेक्ट नंबर जो है वो आप लोग प्रिपेयर कीजिएगा। अब आइए नीचे देखते हैं। थिंक टू थिंक अबाउट। Does everything around you to get enough? Does everyone around you get enough food to eat? If not, why? क्या आपके आसपास जितने लोग हैं या जो भी हैं उन सबको इनफ फूड मिलता है? इफ़ नॉट वाई, अगर नहीं तो क्यों? तो पता करें, क्योंकि हमारे देश में, हमारे कंट्री में उतनी ज़्यादा प्रोडक्ट होता ही नहीं है, इसलिए नहीं मिलता है। अब सेकंड है व्हाट आर द वे वी कैन थिंक टू अवॉइड वेस्टेज ऑफ फूड। अब हमें वेस्ट ढूंढना है कि अवॉइड फूड के वेस्टेज को अवॉइड करने के लिए, रोकने के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए।
तो ये थिंक अबाउट है, आप लोग सोचिए, प्रोजेक्ट डिस्कस कीजिए फ्रेंड्स में, ठीक है। थैंक यू। चैप्टर 1 फिनिश होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग चैप्टर 2 स्टार्ट करेंगे। सो थैंक यू। वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू। बाय बाय।